सूची 1 को 200 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मायोग्लोबिन सर्पगंधा, यहाँ से देखते हैं। मायोग्लोबिन पेशी कोशिका सर्पगंधा प्रशांतक कर्कट रोग विकिरण चिकित्सा रुधिरवाहिका अर्थात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन। क्षुधातिशय भक्षण विकार कोलेस्ट्रॉल अंडपीतक एट्रोपिन एल्कोलाइड इंसुलिन अग्नाशय। मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होता है? मानव रक्त में अल्कोहल की सांद्रता को संक्षिप्त में BAC अर्थात ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन कहते हैं, जिसे प्रतिशत में मापा जाता है। 0.10% मात्रा का अर्थ होता है कि मानव शरीर में रक्त की प्रति 1000 मिलीलीटर भाग में 1 मिलीलीटर अल्कोहल उपस्थित है। मानव शरीर में BAC की 0.45% या इससे अधिक की मात्रा मृत्यु का कारण होता है। झारखंड लोक सेवा द्वारा इसका उत्तर सी दिया गया था, 5%। 5% नहीं बल्कि 4.45%। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनोकण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया, जिसकी उपयोगिता युक्त लघुकण है। यह सूक्ष्म जीव है एक यीस्ट। वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की है? कुत्ता। लाइका नामक कुतिया अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम जंतु था। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान द्वारा इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। निषेचक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से है 1 और 2। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड निषेचक के रूप में कार्य करते हैं। निषेचक मुख्यतः संवेदना को कम करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। निषेचक का प्रयोग सबसे पहले विनमय मोर्टन ने 1886 में किया था, डाइथिल ईथर के रूप में किया। इसके पश्चात 1847 में जेम्स सैमसन क्लोरोफॉर्म को निषेचक के रूप में प्रयोग किया। क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, पेंटोथल, सोडियम हेलोथेन, ट्राइक्लोरोइथेनीन, क्लोरोप्रोपेन, कोकीन, डाइजीपाम, सल्फोनल, बेरोनल आदि निषेचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग से संबंधित डॉक्टर होते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा संबंधित, यूरोलॉजिस्ट आंखों से संबंधित, यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका से संबंधित होते हैं, जबकि ऑकुलॉजिस्ट आंखों से संबंधित होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे अर्थात किडनी से संबंधित होते हैं। यूरोलॉजिस्ट नर या मादा मूत्र नलिका की समस्याओं का विशेषज्ञ डॉक्टर है। ऑकुलॉजिस्ट नेत्र संबंधी रोगों का इलाज करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? चिकित्सा की शाखा और मानव अंग। कार्डियोलॉजी श्वसन तंत्र नहीं बल्कि हृदय से संबंधित है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी मूत्र तंत्र, यूरोलॉजी पाचन तंत्र और न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। तंत्रिका विज्ञान या स्नायु शास्त्र न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र के रोगों से संबंधित चिकित्सीय विशेषज्ञता का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है? कोलोस्ट्रम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोलोस्ट्रम को एक
सुरक्षित आहार अनुपूरक के रूप में चिन्हित किया गया है तथा एफ्लूटोथेरासिस पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अन्य प्रश्न, सेवन अन्य पदार्थ त्रिप्टो के सेवन पर प्रतिबंधित है। मानव वृद्धि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा एरिथ्रोपोइटिन ये इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कोशिका का नियंत्रण केंद्रक होता है। प्राकृतिक रबर, पॉलीआइसोप्रीन, क्रायोलाइट, एल्युमिनियम का अयस्क, रोगाणुरोधक, फिनोलेफ्थेलीन फिनोलेफ्थेलीन का प्रयोग प्रायः अम्ल क्षार अनुमापन टाइट्रेशन में एक संकेतक के रूप में किया जाता है। अनुप्रस्थ सही सुमेलित है। अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है सशक की प्रजाति से। सशक अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश की प्रजाति से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा बकरी से मोहेयर प्राप्त होती है। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? यह खरगोश से निकाला जाता है। दीमक को यह भी कहते हैं चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी, श्याम चींटी। श्वेत चींटी अर्थात व्हाइट आंट दीमक को कहते हैं। फ्लूइड वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीकी है अल्ट्रासोनिक्स। अल्ट्रासोनिक्स द्वारा फ्लूइड वृद्धि को मापा जा सकता है। अल्ट्रासाउंड तकनीक को ही अल्ट्रासोनिक्स भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? डॉक्टर कुरियन अंतरिक्ष विज्ञान ने डॉक्टर मालकम आदि से सहकारी आंदोलन, डॉक्टर अब्दुल कलाम विकास अर्थशास्त्र, प्रमोद करण सेठी जयपुरी कृत्रिम पैर। उपरोक्त विकल्पों में कुरियन सहकारी आंदोलन से डॉक्टर मलकम आदि से विकास अर्थशास्त्र से डॉक्टर अब्दुल कलाम अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित, जबकि प्रमोद करण सेठी जयपुरी कृत्रिम पैर के विकास से संबंधित है। संकराक्षा संस्था है मलेरिया एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु। संरक्षा संस्था एड्स शोध एवं संबंधित है। नाको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध एड्स से है। भारत की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रभाग के रूप में वर्ष 1952 में स्थापित नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भारत में जारी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान स्थित है? यह है वाराणसी वेजिटेबल इंस्टीट्यूट से संबंधित है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान अवस्थित है बरेली। पशु अर्थात एनिमल बरेली से संबंधित है। बरेली के इज्जतनगर में स्थित है। पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत प्रमुख संस्था। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली के इज्जतनगर में स्थित है। CDREC निम्न स्थान पर स्थित है। CDRI अर्थात सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्न से किसके अधीनस्थ है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग अर्थात इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित युग्म है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ सही है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता नहीं बल्कि कराईकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में स्थित है और सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर में स्थित है।
हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ पर स्थित है? यह भोपाल में स्थित है। लखनऊ की राष्ट्रीय विज्ञान संस्थाओं में से एक ऐसी संस्था को पहचानिए जो कि CSIR का संस्थान नहीं है। CIMP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट ये पार्ट है। CIMP NBRI अर्थात नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में स्थित है। BSIP बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी ये नहीं है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सारे CSIR के भाग हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की संस्था नहीं है, जबकि अन्य CSIR के संस्थान है। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान इनमें से कहाँ अवस्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। विकलांगों की विविध समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विकलांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, जिला हैदराबाद। राष्ट्रीय दृष्टिविहीन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता, अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक एवं बधिर संस्थान मुंबई में स्थित है। संस्थान सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी लेप्रोसी आगरा में स्थित है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी सही है। केंद्रीय उपोष उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में नहीं बल्कि लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। गन्ना, कानपुर दलहन और वाराणसी सब्जी। CISH की स्थापना 4 सितंबर 1972 को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु की तत्वावधान में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से की गई थी। अनुसंधान केंद्र का उन्नयन कर 1 जून 1984 को उसे केंद्रीय उत्तर मैदानी उद्यान संस्थान के रूप में पूर्व संस्थान का दर्जा दिया गया। 14 जून 1995 को संस्थान का नाम बदलकर केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि पादप संस्थान, DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स केंद्र, केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान लखनऊ में स्थित है। DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र हैदराबाद में स्थित है। सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। DNA अंगुली छापन और नैदानिक शोध संस्थान हैदराबाद में स्थित है।
सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस CDFD हैदराबाद में स्थित है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DVT द्वारा वित्त पोषित या एक स्वायत्त संगठन है। यह हैदराबाद में स्थित है। FAO का मुख्यालय रोम इटली में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय से लीमा पेरू में है अंतर्राष्ट्रीय, जबकि राष्ट्रीय शिमला भारत में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा पेरू में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। यह वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से विकासशील देशों में निरंतर आधार पर गरीबी को कम करने और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। निम्नलिखित जोड़ों में से असुमेलित जोड़ों का चयन कीजिए। NBRI कोलकाता, IISR लखनऊ में स्थित है। NPL दिल्ली में, IISc बेंगलुरु में स्थित है, जबकि NBRI लखनऊ में स्थित है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है नई दिल्ली में। NBPGR नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है मखदूम मथुरा में। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। कोडीन, क्रिचुक, यूजेनॉल। टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो मुख्यतः स्तनधारियों, सरीसृपों, पक्षियों तथा अन्य कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। कोडीन एक नींद देने वाली एवं दर्दनाशक औषधि है। क्रिचुक रबर का स्रोत पदार्थ है। यूजेनॉल एक दर्दनाशक एवं रोगाणु रोधक द्रव है जो लौंग के तेल से प्राप्त होता है। कोडीन रबर का स्रोत है। क्रिचुक बेहोशी का ड्रग है। यूजेनॉल लौंग में सुरक्षित। क्रिचुक रबर का, कोडीन बेहोशी का ड्रग है। यूजेनॉल लौंग से सुरक्षित तेल। निम्नलिखित में से कौन सी नॉन स्टेरॉयल गर्भनिरोधक गोली CTRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई है? ये सहेली है। 1991 में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा सेंटक्रोमिन नामक नॉन स्टेरॉयड गर्भनिरोधक गोली विकसित की गई, जिसे सेंट्रॉन, सहेली या छाया आदि के नाम से जाना जाता है। जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए। चमगादड़, मक्खी, पक्षी। उपरोक्त में से कौन से परागकणकारी हैं? 1, 2, 3। तीनों परागकण पॉलिनेशन वैज्ञानिक अर्थ में वर्तिकाग्र, स्टिग्मा तथा ओवरी अथवा बीजांड ओव्यूल पर परागकण के पहुंचने की वह प्रक्रिया है जिससे गर्भाधान के पश्चात फल और बीज बनते हैं। मधुमक्खियां सबसे महत्वपूर्ण परागकणकारी कीट हैं। मधुमक्खियों और तितलियों द्वारा परागकण प्रायः दिन में खिलने वाले फूलों में होता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पक्षी भी सामान्य रूप में पराग करते हैं। गुंजन चिड़िया, हम्बिंग बर्ड द्वारा परागित पुष्प प्रायः लाल होते हैं तथा अधिक मात्रा में मकरंद उत्पादित करते हैं। चमगादड़ भी कई पुष्पों के परागकारी कारक हैं। हालांकि जंतु परागित फूलों की संख्या अधिक नहीं है। कुछ ऐसे पौधे दक्षिण गोलार्ध में मिलते हैं। एंथ्रेक्स
अंथ्रैक्स एक विष जो जल युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया ये दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। सेरोगेसी गर्भ की किराएदारी तथा ट्रांसजेनिक्स जीनों में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डी सुमेलित नहीं है। एंटीफ्रीज यौगिक एथिलीन ग्लाइकॉल है। एंटीनॉक एजेंट टेट्राएथिलेट है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन है। एंटीबायोटिक्स क्विनिन नहीं बल्कि मलेरिया के लिए काम आता है। क्रिस्टलीय अल्कलॉइड पदार्थ होता है जिसमें जल रोधी, मलेरिया रोधी, दर्द निवारक एवं सूजन रोधी गुण होते हैं। किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया था? हैदराबाद। जिसका पहला डायनोसोरियम हैदराबाद में खोला गया था। इस डायनोसोरियम में 165 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर की जीवाश्म को भी प्रदर्शित किया गया है। यह डायनासोरियम हैदराबाद के बीएम बिरला विज्ञान केंद्र में खोला गया है। बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो HIV एड्स के लिए। 2013 में खोला गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 0। शार्क मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। शार्क मछली का कंकाल तंत्र कार्टिलेज का बना होता है। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है। नहीं, कुत्ता एक शाकाहारी जानवर नहीं है। तभी सही होगा। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू। भालू और पांडा अर्साइडा के अंतर्गत ही पांडा भी एक प्रजाति है। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी। दिए गए विकल्पों में चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है पौधों को उगाने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए। पौधों को उगाने के लिए पॉली हाउस पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। सुरक्षात्मक छाया के लिए पॉली हाउस में उत्पादित फसलें तेज धूप, गर्मी, ओले, तेज हवाओं आदि से सुरक्षित रहती हैं। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं को एक साथ बुनकर बहुमूल्य चित्रपट तैयार करने वाला यह असाधारण वैज्ञानिक संसार को एकाकारी आणविक दृष्टिकोण दे गया। उसने विज्ञान से की चमत्कारी गुणों को पहले तो जुकाम के उपचार के लिए जुटाया, पर बाद में उसे कैंसर निवारक अभिकर्ता भी बना दिया। उपर्युक्त विज्ञान क्षेत्र के किस महान व्यक्ति का उल्लेख कर रहा है? लाइनस कार्ल्स पॉलिंग। लाइनस कार्ल पॉलिंग का कैंसर तथा विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल के शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने भौतिकी, रसायन और जैव विज्ञान के क्षेत्र में बृहद शोध कार्य किए। इनकी उपलब्धि पर 1954 तथा 1962 में क्रमशः रसायन, केमिस्ट्री के लिए तथा नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। निम्न में कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है? मधुमक्खी। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देता है? यह है मकड़ी। मकड़ी की अधिकांश प्रजातियों में मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है। जंतु विज्ञानी माइकल रॉबर्ट्स के अनुसार प्रायः कमजोर एवं सुस्त नर मादाओं द्वारा मारकर भक्षण कर लिए जाते हैं।
मजबूत मकड़ी नर बच निकलते हैं और पुनः समागम करते हैं। मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः क्या होती है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी। मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः 15 मील प्रति घंटा लगभग 21 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भोजन आदि एकत्र करने के बाद वापस लौटते समय उनकी गति में गिरावट आ जाती है। ये लगभग 12 मील या 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, अर्थात 17 से 21 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच इनकी गति होती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को गंध और ओडोर द्वारा पहचानते हैं। कई वर्षों के अनवरत अनुसंधान फलस्वरूप प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिस्क ने मधुमक्खियों के नाच की व्याख्या करने में सफलता प्राप्त कर नोबेल पुरस्कार जीता। मधुमक्खियां दो प्रकार की नाचगोल तथा द्रुम-दोलनी नाच करती हैं, जो कॉलोनी के सदस्यों को भोजन के स्रोत की दिशा व दूरी का ज्ञान कराती हैं। उत्तेजक कौन सा है? सिगरेट, अल्कोहल, marijuana, अफीम ये उत्तेजक नहीं है। एल्कोहल, marijuana तथा अफीम मनश्चेतक अर्थात डिप्रेसेंट पदार्थ हैं, जबकि सिगरेट का धुआं उत्तेजक स्टिमुलेंट के रूप में कार्य करता है। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के या चूर्ण रूप में औषधि की बोतल में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल नमी सोखती है। नमी के कारण डिब्बाबंद औषधियाँ मेडिसिन से डिब्बा खुलने के बाद नमी को सोखकर टूटने लगती हैं, इसलिए औषधियों को सुरक्षित रखने के लिए सिलिका जेल को डिब्बों में रख देते हैं, क्योंकि यह नमी को अवशोषित कर औषधि को टूटने से बचाने का कार्य करता है। सिलिका जेल निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया था? विज्ञान। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो यह है कॉर्निया। नेत्रदान में कॉनिनिका अर्थात कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा और पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। इसमें बाहर की ओर की रेटिन विहीन स्थित सल्की एपिथेलियम मध्य में तंतुमय संयोजी ऊतक तथा भीतर की ओर सामान्यतः सल्की एपिथेलियम पाया जाता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। गति प्रेरक का कार्य करता है। हृदय स्पंदन कम करता है या हृदय स्पंदन को समंजित करता है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन अर्थात पल्सेशन ऑफ हार्ट बीट को समंजित करता है। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असामान्य गति से कार्य करने लगता है। ध्यातव्य है कि हमारा हृदय बिना थके नियमित समयांतरालों पर आजीवन अपनी पेशियों द्वारा संकुचित होकर पंप करता रहता है। पेसमेकर निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह है SA नोड्स के नाम से भी पेसमेकर जाना जाता है। SA नोड्स या सिनोएड्रियल नोड की कोशिकाओं का एक समूह है जो हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है। यह हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है तथा हृदय गति का प्राकृतिक पेसमेकर है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ को सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है, वह है सोडियम क्लोराइड। शरीर में अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाना निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन कहलाता है। निर्जलीकरण की स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स मुख्यतः सोडियम क्लोराइड साधारण नमक शरीर से लुप्त हो जाता है। निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए।
समुद्री जल, चाय, कॉफी, अल्कोहल। निर्जलित व्यक्ति में जल की कमी को दूर करने के लिए उपयुक्त होता है। चाय या कॉफी में उपस्थित कैफीन मूत्रवर्धक होता है और इसके सेवन से शरीर से जल की हानि होती है, लेकिन यह हानि चाय या कॉफी के द्वारा ग्रहण किए गए जल की तुलना में काफी कम होती है। अल्कोहल भी मूत्रवर्धक है, लेकिन मानव शरीर में तरल संतुलन की स्थिति पर इसके सेवन का प्रभाव बहुत कम होता है। यहाँ तक कि लाइट बियर जैसे एल्कोहलिक पेय, इनमें अल्कोहल की मात्रा 4% से कम होती है। निर्जलीकरण के निवारण हेतु प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन समुद्री जल के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। समुद्री जल के सेवन से मानव शरीर की कोशिकाओं के निर्जलित होने का खतरा रहता है, क्योंकि शरीर में अधिक सांद्रता वाले नमकीन समुद्री जल को तनु डाइल्यूट करने के लिए शरीर की कोशिकाओं से जल परासरण क्रिया द्वारा स्थानांतरित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो कि गलत है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? यह अंडप्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। राजनाग अर्थात किंग कोबरा। राजनाग या नागराज किंग कोबरा एक अंडयुज सर्प है जो कि घोंसले का निर्माण करता है। मादा उसमें लगभग 40 से 50 अंडे देती है। इस सर्प में पैतृक संरक्षण पैरेंटल केयर प्रवृत्ति पाई जाती है। यह विशेष सर्प अत्यधिक गुस्सैले प्रकृति का होता है तथा इसका विष मात्रा में अधिक है। कोबरा सर्प का विष होता है तंत्रिकाविषी होता है। कोबरा सर्प का विष मुख्यतः तंत्रिकाविषी अर्थात न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि तंत्रिका ऊतक को प्रभावित करता है। इसमें कार्डियोटॉक्सिक तथा कुछ अन्य यौगिक भी होते हैं। टॉक्सिक प्रोटीन मुख्यतः प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड होते हैं। निम्न में से किसी सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्पों में नागराज किंग कोबरा का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं। नागराज अपनी दृष्टि से अपने शिकार को 300 फीट की दूरी से खोज लेने में सक्षम होते हैं। उनके में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो ये है अजगर। सिर्फ अजगर। यदि सांप की निचली या उदार सतह पर छोटे छोटे सर्प पाए जाते हैं तो वो विषाणु होते हैं। सर्प उधर पतले किंतु पूरी चौड़ाई तक फैले न हो तभी सर्प सर्प विषाणु होते हैं। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो ये प्रायोगिक मनोविज्ञान। विश्व वैज्ञानिक इवान पावलोव एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी से संबंधित हैं, जिन्होंने सजीवों पर अनेक प्रयोग किए हैं। कुत्तों में भोजन को देखकर लार का टपकना एक सामान्य प्रक्रिया, सिंपल रिफ्लेक्स रिएक्शन होते हैं, किंतु अभ्यास करा देने पर यही प्रतिक्रिया भोजन को देखे बिना किसी अन्य सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का कारक पुरुषों की तुलना से अधिक होता है। सामान्यतः स्त्रियों तथा बच्चों की आवाज का कारक पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए बच्चों तथा स्त्रियों की आवाज पतली और मधुर होती है। तारक ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटा या भारी या तीक्ष्ण कहा जाता है तथा यह आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी का होता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। मनुष्य ह्यूमिडिटी एवं गर्मी से पसीने का अनुभव करता है, क्योंकि शरीर से निकला पानी आर्द्रता के कारण इवेपोरेट नहीं होता है। शरीर से पसीना वाष्पित होने के क्रम से ही हमें ठंडी का आभास होता है।
पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? लैक्टिक अम्ल। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियां अर्थात मसल्स में लैक्टिक एसिड के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान में राहत मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पण से संबंधित है? तो ये है ऊष्माशोषक क्रिया। स्वेद वाष्पक ऊष्माशोषक अर्थात एंडोथर्मिक क्रिया है। इसमें शरीर की ऊष्मा स्वेद के रूप में वाष्पित होते हैं अर्थात इसमें ऊष्मा शोषित की जाती है। कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? वानस्पतिक संकेतक, हिमीय संकेतक, विवर्तनिक संकेतक या दीर्घकालीन संकेतक। यह दीर्घकालीन संकेतक नहीं है। दीर्घकालीन परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। जलवायु परिवर्तन के वानस्पतिक संकेतक का उदाहरण पौधों के जीवाश्म अवशेष है। हिमीय संकेतक का उदाहरण हिमाच्छादन है। ध्रुवीय अस्थिरता पोल वैंडरिंग तथा महाद्वीपीय झुकाव कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट विवर्तनीय संकेतक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रैफलेसिया। विश्व में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पुष्प रैफलेसिया प्रजाति का सदस्य रैफलेसिया अर्वाल्डी है। यह पुष्प मुख्यतः मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा अर्थात दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में पाया जाता है। रेन फॉरेस्ट है। यह पुष्प लगभग 1 मीटर के व्यास तक बढ़ जाता है और इसका वजन 11 से 15 किलोग्राम होता है। यह पौधा पूर्ण मूल परजीवी टोटल रूट पैरासाइट है जिसके पुष्प का भाग मृदा के ऊपर तथा पौधे का शेष भाग मृदा के नीचे होता है। पंखहीन कीट रजत मीनाभ होता है। उड़ान रहित पक्षी कीवी है। अपाद सरीसृप सर्प है। फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य है। कीवी है उड़ान अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी एक उड़ान अक्षम न उड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। फ्रूट अंडाशय, सीड ओव्यूल, वुड अर्थात लकड़ी, तना और मंड स्टार्च लीफ में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक, खनिज उदाहरण खनिज उद्ग्रहण, जीवद्रव्य कला, श्वसन सूत्र कणिका, प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम। किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? जेसी बोस। जगदीश चंद्र बोस ने खोज की कि सभी पेड़ पौधों में जीव जंतुओं की भांति प्राण होते हैं। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं? पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन। वाटर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन। WTO। बीजांकुरण के लिए पानी, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जबकि सूर्य का प्रकाश सनलाइट आवश्यक नहीं है। पौधों में बीजांकुरण 2 प्रकार का होता है, एक एपीजील और दूसरा हाइपोजील। बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा होता है। कार्बन तंतु वायुयान में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है तथा डाइफ्लोरोमीथेन प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऊन एक प्रोटीन है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। रेयान एक पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक फाइबर है। यह फाइबर है। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है पोस्ते में। शीत भंडारों में फलों तथा शाक सब्जियों का अपघटन धीमा हो जाता है।
कोल्ड स्टोरेज में फलों, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का डिकम्पोजिशन क्रिया धीमी हो जाती है, अतः इसका उपयोग कई दिनों तक किया जा सकता है। शीत भंडारों में इन्हें 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर रखकर प्रिजर्व किया जाता है। इसके द्वारा सूक्ष्म जीव नहीं मरते, किंतु उनकी सक्रियताएं कम हो जाती हैं। मरते नहीं, बल्कि सक्रियताएं, एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है। रात में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक, क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रात में पेड़ों के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि पेड़ पौधे रात्रि में श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करते हैं, जबकि दिन में इस गैस का प्रयोग कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग किस काम के लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए। ऊँट की पीठ पर लगभग 50 किलोग्राम वजनी एक बड़ा सा कुबड़ होता है। यह कुबड़ चर्बी का भंडार करता है। इसमें जमा चर्बी को ऊँट ऊर्जा के रूप में अपनी यात्रा के दौरान उपयोग में लाता है। ध्यातव्य है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, जिसका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इसके पैर गद्देदार होते तथा एक बार या कई गैलन पानी पी जाता है। इस जंतु में सांस लेने की लय भी धीमी होती है। इनमें से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है? वह है सूअर। बकरी, गाय और हाथी अच्छी तरह से रेशे को पचा जाते हैं। सूअर एक सर्वाहारी ओमनिवोरस जंतु है, जो कि रेशे फाइब्रेज को अच्छी तरह नहीं पचा पाता, जबकि अन्य विकल्पों के जंतु जैसे बकरी, गाय, हाथी इत्यादि रोमंथी स्तनी रूमिनेंट एनिमल है, जिसके शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो रेशे को पचाने के लिए एंजाइम का स्रावण करते हैं। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? सिक्के जमा करता है, डाक टिकट जमा करता है, पक्षियों की तस्वीरें जमा करता है, पंख जमा करता है या डाक टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट डाक टिकट संग्रहण का कार्य करता है। जीव अंतःक्षेपक होता है, वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। निम्नलिखित में से जीव अंतःक्षेपक वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक होता है, जिसमें बिना किसी पीड़ा के औषधियों को शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? यह है लाइकोपीन। लाइकोपीन एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन होता है, जो टमाटर के गहरे लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसायनिन नामक वर्णिक लवण है। कैरोटीन गाजर के लाल नारंगी रंग के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो ये है लाइकोपीन। जार्विक सेवन क्या है? यह कृत्रिम हृदय है। रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से कौन से एक ऐसे क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस के क्षेत्र में रॉबर्ट जी वेबस्टर न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं। ये 1957 में जंतु तथा मनुष्य में होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए एक ही प्रकार के वायरस के उत्तरदायी होने की बात की। उन्होंने इन्फ्लुएंजा पर 50 से भी अधिक वर्षों तक कार्य किया। इस अवधि में उन्होंने इन्फ्लुएंजा के वायरस H5N1 की पहचान की, उसे अलग किया तथा टीके के विकास के लिए कई अनुसंधान कार्य किए। जीनोस साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? ये पोलियो का टीका। जीनोस साल्क एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता विषाणु शास्त्री हैं। इन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के रूप में जाना जाता है। सूची का मिलान करना है। अर्बर और स्मिथ अंतः आकेंद्रण का पता लगाया है। फील्डमैन एग्रोबैक्टीरियम टी-डीएनए युक्त पारजीनी पादपों का विकास। मुलिस पॉलीमरेस श्रृंखलित प्रतिक्रिया पीसीआर का पता लगाया और टेमिन तथा बाल्टीमोरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ज्वरनाशी पैरासीटामोल सही है। प्रतिफेनकारक पॉलीएमाइड्स, सिलिकॉन्स, प्रतिरोधी एस्पिरिन,
प्रतिरोधी एस्पिरिन ये गलत है। अस्थिक्षयरोधी कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी। एस्पिरिन जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, यह एक सैलिसिलिक औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों में छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में, जड़ शामक के रूप में और शोथ निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। इसका उपयोग प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? ये इसमें से तीनों सुमेलित है। फ्रांसिस कॉलिंस मानव जीनोम मानचित्रण के लिए सर्ची ब्रेन गूगल खोज इंजन और जिमी वेल्स विकिपीडिया। सर्ची ब्रेन रूसी मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लैरी पेज के साथ मिलकर सर्च इंजन गूगल की स्थापना की। जिमी डोनल वेल्स विकिपीडिया के जनक है। स्पष्ट है कि तीनों सही सम्मिलित हैं। लिथोट्रिप्सी क्या है? गुर्दे की पथरी कीड़ों द्वारा तोड़ना ही लिथोट्रिप्सी है। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें कीड़ों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। जीवाणु की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज लीeuwenhoek ने किया था। एंटोनी वैन लीeuwenhoek को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1676 में अपने ही बनाए गए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की। निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में समानता मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं? ये पोस्ता का बीज। सरसों के तेल में समानता मिलावट के लिए आर्जिमोन तेल का प्रयोग किया जाता है। आर्जिमोन मैक्सिको में पाया जाने वाला पोस्ता का एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इस तेल की मिलावट के फलस्वरूप ड्रॉपसी नामक महामारी फैल सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का। ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध जर्मन सेना द्वारा इसका प्रयोग 1917 में किया गया था। वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण वर्ष 1970 में हुआ था। क्षेत्रों में पुनः हरियाली छाने लगी थी, पर युद्ध की समाप्ति के 19 वर्ष बाद भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एजेंट ऑरेंज मानवों की हत्या कर रहा है, उनको अंगभंग कर रहा है, अर्थात वह सब कर रहा है जिसका कभी इरादा ही नहीं था। जब बादलों से हुई दृष्टि वृक्ष वर्षा मानवों के लिए विपदाओं की फसल दे रही है, जिसमें कैंसर, गर्भस्राव, जन्मजात शरीर वैकल्य सम्मिलित होता है, और यह विपत्ति क्रम अभी दशकों तक चल सकती है। निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन। अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध में 2,4,5-D और 2,4-D नामक खरपतवार नाशक रसायनों के मिश्रण, जो कि 2,3,7,8 टेट्राक्लोरोडिबेंजोडायोक्सिन से संदूषित था, का एजेंट ऑरेंज नाम से रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था। इस युद्ध में 1961 से 71 के बीच प्रयुक्त यह रसायन अपने रंग के कारण एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना गया। वियतनाम में यहाँ के निवासियों तथा युद्धरत अमेरिकी सेना पर भी इसके हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव पड़े। निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन एक निर्दिष्ट विभत्स पदार्थ है जो कि अत्यंत ही खतरनाक होता है। इसके प्रभाव से मनुष्य में कैंसर, गर्भस्राव तथा जन्मजात शरीर वैकल्य हो जाते हैं। एजेंट ऑरेंज क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है। इस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र प्रवर्तित किया है। डेविस ने। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही हैं? गहरी जड़ों वाली, इसमें बी सही है, अर्थात केवल 2। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, नहीं। फलीदार फसल के बाद बिना किसी फली वाली फसल लेनी चाहिए।
दूसरा सही है। फसल चक्र में किसी खेत में अलग अलग ऋतुओं में प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसका फायदा यह होता है कि खेत में उपस्थित सभी पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग किया जा सके। यह ध्यातव्य है कि प्रत्येक फसल की पोषक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। अलग अलग फसलों को उगाने से खेत की मृदा को उपयोग में लाए गए पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त करने में समय और अवसर प्राप्त हो जाता है। कणीय तत्व क्या है? यह वायु प्रदूषक है। कणीय तत्व अर्थात पार्टिकुलेट मैटर को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों या तरल के सूक्ष्म बूंदों के एक जटिल मिश्रण होते हैं। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। मोम की परत फलों और पत्तियों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक तकनीकें हैं, लेकिन यह प्रिजर्वेशन से भिन्न है। इसका उपयोग विशेषकर परिवहन के समय फलों एवं सब्जियों को सड़ने और गलने से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें एक प्रकार के खाद्य मोम का प्रयोग किया जाता है। इस खाद्य मोम की एक महीन परत फलों और सब्जियों के छिलके से ऊपर चढ़ाई जाती है। इससे ये फल और सब्जियां 8 से 12 दिनों तक मौसम के प्रभाव से बची रहती हैं या सड़ते गलते नहीं हैं। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका में रंध्रावकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो ये सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि मिट्टी के कणों का व्यास छोटा होता है। इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। मृत्तिका के कणों का आकार छोटा होने के कारण उसमें रंध्रावकाश छोटे आकार के होते हैं। जल स्रोतों में वैज्ञानिक के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है इफ्लुएंट्स। वाटर सोर्सेज में जल के भौतिक एवं रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है इफ्लुएंट्स। बहिस्राव उद्योगों से निकले हुए व्यर्थ जल में अनेक प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक घुल जाते हैं। बहिस्राव का निस्तारण प्रायः भूमि, नदियों, समुद्रों या झीलों में किया जाता है। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है? 1 और 3 हो सकता है। कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ कृषि पौधों में क्योंकि संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकते हैं। इसके कारण बर्रों, मक्खियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन क्या होता है? नाइट्रोजीनस पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण। नाइट्रोजीनस पोषक तत्वों और ऑर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जलाशय में पोषक तत्वों का सांद्रण उच्च स्तर पर पहुँच जाता है। विशेषकर फास्फेटों एवं नाइट्रेटों की सांद्रता बढ़ जाती है। इसमें जलाशय में शैवालों की वृद्धि होती है। यूट्रोफिकेशन प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरीकों से हो सकता है। बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए। बीओडी अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है इकॉर्निया। एक बार इसको पढ़ लेते हैं बीओडी के बारे में। बीओडी जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकाय में घुलनशील कार्बन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है। बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है, अतः ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध होता है। इसी मांग को बीओडी कहते हैं। जहाँ उच्च बीओडी है वहाँ निम्न घुली ऑक्सीजन अर्थात डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है।
इकॉर्निया एक जलीय पुष्पीय पादप है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है जो मूलतः अमेजन में पाई जाती है। इकॉर्निया भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ऑक्सेनोमीटर का उपयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि दर नापने में। लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है मेस्तीजो। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। वह है जीवाश्म वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है तो यह जाइलम टिश्यू द्वारा। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं जलवहन के लिए। सेल्यूलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं प्लस ग्लूकोज। सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जैव बहुलक अर्थात बायोपॉलिमर तथा पॉलीसैकेराइड है। इसका उपयोग प्रत्येक अणु लगभग 10,000 से 15,000 ग्लूकोज अणुओं को बना अशाखित होमोपॉलीमर श्रृंखला के रूप में होता है। स्टार्च पादपों का संचयात्मक पॉलीसैकेराइड होता है। इसमें ग्लूकोज इकाई से बने 2 प्रकार के होमोपॉलीसैकेराइड अणु होते हैं। 10 से 30% तक इमाइलेज तथा 70 से 90% इमाइलोपेक्टिन के अणु हैं। निम्नलिखित अकार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोज। इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप कपास है। लीवर फ्लूक पित्तवाहिनी में रहता है भेड़। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? यह है कोशिका दीवार अर्थात सेल वॉल। बेला संगमो स्टरीज में एक रंजित डाइनोफ्लैजिलेट के अतिशय वाले सुस्पष्ट पुष्पपुंज होते हैं। ये पुष्पपुंज ब्लूम्स कहलाते हैं। लाल ज्वार। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। साधारण नीलहरित शैवाल स्पाइरोगाइरा और यूथोथ्रिक्स अलवड़ी जलाशयों तथा महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं। गिरगिट एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकते हैं। केवल 2 ही सही है। कवकमूलीय जैव प्रौद्योगिकी को निम्नांकित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया जाता है क्योंकि कवकमूल के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने तथा शोषण को बढ़ाने की क्षमता होती है। पीएच की अतिसीमता को सहन करने की क्षमता होती है। रोगग्रस्तों से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। फाइटोट्रॉन एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? यह है लाख। लाख को लाख के कीट लैक इंसेक्ट लैसिफर और टैचिकार्डिया से प्राप्त किया जाता है। इसका श्रावण सूखे रंग की मादा कीट करती है। इसका उपयोग वार्निश पॉलिश चपड़ा सिलैक मोहरी लाख इत्यादि निर्माण में किया जाता है। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस घटना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में
संवर्धित